हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। थोड़ी देर पहले ही आपको अपने हालचाल बताए थे। आई होप आप भी बिल्कुल बढ़िया मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद विनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस, जैसा कि हमने कहा था, मैंने और दादी ने कहा था पोल खोल विद विनीता वाले चैनल पे, है ना। जिसने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए पोल खोल विद विनीता। वहाँ दादी जो अच्छे से धुलाई करती है डीजे टब्बर की। तो उन्होंने कहा था और मैंने भी कहा था कि भाई ये जो अब चीज़ें जो गोल मोल बातें की जा रही है ना कहीं छोटी पूतना द्वारा अपने टूर वालों को कहीं ना कहीं इशारे में बताया जा रहा है कि देखो भाई सब कुछ ठीक होने वाला है, मैं घर बसाना चाहती हूँ। और देखो अब जज साहब जो है वो भी मेरे फेवर में ही फैसला करने वाले हैं। उनको मतलब जो मेरी सुनवाई हुई है तो मेरे मुताबिक सुनवाई हुई। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इशारों में बात कर दी और वहाँ से चिल्लम्स का नाचना गाना शुरू हो गया है। तो भाई चिल्लम का कहना है, ये तोतली मुखिया भेड़ का कहना है कि देखो मुझे तो 100% श्योर है कि मेरी जीजी जो है वो ही जीतेगी। एक इंडिपेंडेंट नारी की जीत होगी, फैसला उनकी उसके ही फेवर में आएगा और जीत मेरी जीजी की होगी। चलिए तो आज इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना कि अगर देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था एक बार एक ऑडियो में कि इस तरह के मामलों में जो केस इनका चला हुआ है, इस तरह के मामले में दो ही ऑप्शंस होते हैं। या तो भाई दोनों लोग चाहेंगे तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि यहाँ इस केस में बच्चा भी शामिल है तो कोर्ट सब कुछ देखती है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि दोनों में से अगर एक भी चाहता है कि भी डिवोर्स नहीं हो तो मामला लटक जाता है थोड़ा सा, या फिर कोर्ट ये फैसला देती है कि भाई आप रहो कुछ टाइम, आप साथ रहो, अपने एक ना कहीं आप आपस में जो है तालमेल बिठाने की कोशिश करो। ऐसा फैसला भी आ सकता है कोर्ट के द्वारा। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता, डिवोर्स नहीं होता है और जो है ये इंडिपेंडेंट नारी है, ससुराल जाती है, तो इसमें किसकी जीत होती है? क्या ये लड़की की जीत होगी या लड़के की जीत होगी? तो देखिए इसमें सबसे पहले अगर जो कोई समझदार इंसान है वो सबसे पहले उसका यही जवाब होगा कि इसमें सबसे पहले जीत बच्चे की होगी, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को कंप्लीट फैमिली मिलेगी, जो उसको एक पिता का एक माता का प्यार चाहिए, है ना, पूरे परिवार का प्यार चाहिए, वो उसको मिलेगा। तो सबसे पहली जीत तो है ये बच्चे की। दूसरी जीत है ये उस न्याय प्रणाली की जो हमारे देश की न्यायिक प्रणाली है ना, न्यायिक व्यवस्था है, घर जोड़ो व्यवस्था है ना। हम जो है हमारे जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल घर तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है, घर जोड़ने में विश्वास रखती है। तो एक तरह से उसकी जीत होगी। तीसरी जीत होगी उस पिता की, उस पति की जिसने सेक्शन 9 फाइल कर रखा है। आई थिंक अभी भी डिवोर्स का केस जो है फाइल नहीं हुआ है, दोनों तरफ से नहीं हुआ है, सेक्शन 9 भी हटाया नहीं गया है जहाँ तक मुझे लगता है ना। तो अगर घर बसाने की बात यहाँ कह रहा है, बिना कहे जो कर रहा है वो पति कर रहा है, वो चाहता है घर बसे। औरत की तरफ से जो इंडिपेंडेंट नारी की तरफ से, इसकी तरफ से तो डॉरी का केस, डीवी का केस लगा रखा है, पीछे जैसे किडनैपिंग का केस भी लगाया इसने। तो इसके किसी भी क्रियाकलाप से ये नहीं लगता है कि इसको घर बसाना है ना। तो जब इसको घर बसाना ही नहीं है और फिर घर बस जाता है तो जीत किसकी होगी? ये तो भी अंधे को भी पता चल रहा है कि जीत इसमें किसकी है, पिता की है, पति की है, एक लड़के की जीत है ना, जिसको बिना मतलब से, मतलब इनका जो है चिल्लम का हमेशा यही होता है, जीजी जिस चीज़ में जीजी को जीत लगती है वही इनकी जीत होती है। तो भाई मेरे मुताबिक तो जो जीत है वो लड़के की होगी, है ना। बाकी जो मेन मैंने बता दी, सबसे पहले जीत बच्चे की है, फिर न्यायिक प्रणाली की है। लेकिन फिर अगर लड़का लड़की में देखा जाए तो जीत जो है एक पिता की, एक पति की है ना। फिर चलिए मैंने भी पढ़ा था, तो तोतली ने भी वो कमेंट पढ़ा है शायद, तो कह रही थी कि भाई एक और मैंने कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि भाई हमारा भी केस 3 साल तक चला था और अब लड़की जो है अपने ससुराल में, सब कुछ ठीक हो चुका है, 1-2 बच्चे भी उनके हो चुके हैं और सब कुछ ठीक होता। जी हाँ, बिल्कुल कई केसेस में ऐसा होता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि घर जोड़ो वाला ही है ना कि फैसला लिया जाता है। लेकिन देखिए इस केस में थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा नहीं है कि जो ये फैमिली डिस्प्यूट हो रहा है, लड़ाई झगड़ाई जो भी हो रही है, पहली फैमिली ऐसी है, पहला केस ऐसा है, ऐसे कई केसेस आते हैं। और इसलिए हमारे और आपके लिए तो शायद ही पहला दूसरा केस होगा, लेकिन कोर्ट में इस तरह के कई हज़ारों लाखों मामले होते हैं, तो उनको पता होता है कि क्या निर्णय किसके लिए अच्छा रहता है। लेकिन इस केस में क्या डिफरेंट है? देखिए जब लड़ाई झगड़ाई होती है तो आपस में 2 फैमिली में होती है, बड़ी हद जो है वो रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो है पूरा सोशल प्लेटफॉर्म पर जितना गंद मचाया गया है लड़की द्वारा, वो मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की ने आज तक ऐसा किया होगा। खुद भी जो है कहीं ना कहीं अपनी सास का, ननद का, अपने हस्बैंड का कैरेक्टर असैसिनेशन खुद किया, उसको पता नहीं क्या कुछ गलत बोला, फिर बुलवाया गया जो है वॉइस ओवर चैनल के द्वारा। फिर इनकी अपनी फैमिली ने कितना कीचड़ पनीर चाय पानी कितना कुछ किया है ना। तो जब ये लड़की उस घर में वापस जाएगी तो क्या नजरें मिला पाएगी? अब खुद सोचो कि हमने किसी के बारे में इतना कुछ बोला है, मतलब दुनिया वालों को पता हो ना हो, लेकिन हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा तो जानती है ना। या मतलब या सामने वाला जिसके बारे में हमने बोलता, क्या वो इज्जत दे पाएगा आपको इतनी,
है ना। तो ऐसे मामले में अगर जीत होती भी है ना, अगर टीरू वालों को लग रहा है हमारी जीजी की जीत है, तो जीत भी हार ही है, तब भी जो है मामला बहुत ही गड़बड़ होने वाला। देखिए ऐसे में जब ये वहाँ जाएगी, है ना, इसका व्यवहार तो बिल्कुल चेंज होने वाला नहीं है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी जो नेचर है वो कभी चेंज नहीं होने वाली। ये जो इसकी डोमिनेटिंग नेचर है, ये पागलपन वाली नेचर है ना, ये वैसी की वैसी रहेगी। वैसे इसका व्यवहार रहेगा, वैसे इसका वही कि मैं सो कोड इंडिपेंडेंट नारी, इतना कमाती है ना, और उस तरह से बेइज्जत करना, फिर सामने वाले की बात, छोटी छोटी बातों का बड़ा बड़ा मुद्दा बनाना, तो चीज़ें वही रहेंगी, लड़ाई झगड़ाई वैसी होती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की जो है ना मेंटल ग्रोथ पे बहुत असर पड़ने वाला है चीज़ का, अगर ये जो है उनको लगता है टीरू वालों को ये जीत है। जितना देखिए एक हद तक अगर चीज़ें सही करने वाली हो तब तक हो भी जाती है, लेकिन जो मामला इतना मतलब कहते हैं जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, जिस रिश्ते में आप एक दूसरे को इज्जत नहीं दे पाओगे, है ना, वो सम्मान नहीं होगा, वो प्यार नहीं होगा, तो वो रिश्ता रह के भी रिश्ता नहीं होता है। तो ऐसा ही कुछ इस मामले में होगा। अगर ये टीरू वालों को लग रहा है कि जीत है, तो मैं तो ये कहूँगी कि जीत के भी तुम्हारी जीजी हार जाएगी, क्योंकि जहाँ तक देखिए हम भी यही चाहते थे पहले कि फैमिली एक हो जाए, लेकिन अगर ये एक होके भी लड़ते झगड़ते रहेंगे तो बच्चे की कहीं ना कहीं फ्यूचर पे इसका बहुत असर पड़ेगा। तो जीत के भी हारने वाली बात होगी। ये जिद होगी, जो जैसे पहले इसने जिद आज को अपना के रखी थी कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को अपने हिसाब से जाना है, मेरे को अपनी शर्तों पर जाना है, और अब जिद करी मेरे को जाना है, मतलब मन से नहीं जाना है, सिर्फ अपनी जिद मनवाने के लिए और दिखाने के लिए मैं जीत गई हूँ, तो इसकी अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद करेगी ही, सामने वाले की भी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, और सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो बच्चे पे पड़ेगा। मुझे देखिए ऐसा ही लगता है कि ये ऐसी वाली जीत अगर होती है तो ये जीत के भी हार ही होगी, पूरी फैमिली की हार होगी। आपको क्या लगता है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल कहते हैं ना थोड़ा सोच समझ के, हर मामला ऐसा नहीं होता, हर फैसला एकदम से नहीं लेना चाहिए, एकदम इमोशनल होके नहीं, कभी कभी इंसान को प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी होता। तो प्रैक्टिकल होके ज़रा सोच के मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरी सोच है आप उससे सहमत है या नहीं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ऑडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।